जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वैदिक क्लासेस जयपुर पर। आज हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में। इंडिया पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के, यानी कि अनुच्छेदों के बारे में राष्ट्रपति जी से क्वेश्चन आता है कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति जी का वर्णन है और कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की योग्यता है, कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। तो कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देख लो, अगर इंडिया पॉलिटी से क्वेश्चन आता है ना, तो राष्ट्रपति के बारे में जरूर आता है। तो आज राष्ट्रपति के बारे में मैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताऊंगा आपको, तो उनको आपको यहीं पे याद करना है। ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा ताकि आपको वो यहीं पे याद हो जाएंगे। तो पहले तो देखो कि राष्ट्रपति का वर्णन कहां से कहां तक मिलता है। तो राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति जी का वर्णन मिलता है। तो आइए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक आपके राष्ट्रपति के बारे में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना, सभी क्रमवार आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। तो शॉर्ट ट्रिक है राष्ट्रपति के बारे में, अनुच्छेदों के बारे में शॉर्ट ट्रिक है पकानी। ये शॉर्ट ट्रिक है पकानी ओका दुयो दशम। ये महत्वपूर्ण ट्रिक है। जो अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक राष्ट्रपति के बारे में सारे अनुच्छेद इसी में आ जाएंगे। आपको ये 2 से 3 बार बोलना है और ये ट्रिक याद करना है। कौन सी ट्रिक है? पकानी कोका द्वयो दशम। ट्रिक आपको जरूर अजीब सी लगेगी, लेकिन याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है राष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद पकानी कोका द्वयो दशम। वैसे अगर आप राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेदों को रटोगे ना, तो आपको सब उल्ट पुलट हो जाता है। यानी कि आपको 52 का अनुच्छेद 53 में याद हो जाएगा। ये एक तरफ कंफ्यूज हो जाते हो आप कि योग्यताएं कौन से में है, कार्यकाल कौन से में है, वे सब कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे और ना ही इन्हें भूलोगे आप। तो ये ट्रिक हमारी पकानी कोका द्वयो दशम। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? यहाँ पे आपको क्रम डाल देना है, यानी कि नंबर दे देना है इनको। यहां से पकानी का नंबर देना आपको यहाँ पे 52, अनुच्छेद 52। पूरे अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक लिख देना है। अनुच्छेद 52, यहाँ पे आ जाएंगे 53, यहाँ पे आ जाएगा 54, यहाँ पे आ जाएगा 55, यहाँ पे आ जाएगा 56, यहाँ पे आएगा 57, यहाँ पे आ जाएगा 58, यहाँ पे आ जाएगा 59, यहाँ पे 60, यहाँ पे 61। ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है राष्ट्रपति के बारे में। सारे क्रमवार याद रखना आपको तो बस ये ट्रिक याद रखनी है पकानी कोका द्वयो दशम। तो इसमें से कैसे याद होंगे? ट्रिक में आपको ट्रिक याद करना है और इतना याद रखना है कि 52 से लेके 61 तक। ये तो सभी को याद होगा कि राष्ट्रपति के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, कौन से अनुच्छेदों में है। तो 52 से लेके 61 तक राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये आपको इस ट्रिक में क्रमवार लगा देना है, यानी कि पकानी 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। ये ट्रिक आपको यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपको क्या करना है? इनका नाम दे देना। अब आपको ट्रिक कैसे बनाया मैंने, आप देख लेना खुद कि अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पद, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 52 में, यानी कि राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद किसमें है? 52 में। फिर बात आती है 53 में। क्या है? अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति का जो कार्य करेगा ना राष्ट्रपति, उनके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 में। यानी कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका जो शक्तियां है ना, उनके बारे में वर्णन किया गया है 52 में। तो आप ये से भी याद रख सकते हो कि राजस्थान जो राष्ट्रपति के कार्य, यानी कि राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करता है, वो कहा गया है इसमें 53 में। 53 है तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका। आपको तो ये याद रखना है इसमें कि कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करेगा, वो किसके सहयोग से करेगा, ये वर्णन किया गया है 53 में। फिर बात आती है 54 की कि अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि 54 में क्या है, तो यहां से आ जाएगा निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है? 54 में। फिर बात करते हैं 55 की कि 55 में क्या है। तो 55 में है राष्ट्रपति जी के बारे में वर्णन, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। 55 में क्या है? राष्ट्रपति का कोटा।
यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के बाद राष्ट्रपति को कितना कोटा दिया जाएगा और राष्ट्रपति निर्वाचन में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा और कितना कोटा रहेगा राष्ट्रपति का, यानी कि राष्ट्रपति का आपको यहाँ पे लिख लेना है कोटा, कि कोटा कितना होगा राष्ट्रपति जी का, इसमें लिखना है। और अनुच्छेद 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 में वर्णन किया गया राष्ट्रपति जी का कार्यकाल। देखो अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति जी का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जी का दोबारा निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन या दोबारा निर्वाचन। मैं लिख देता हूं यहाँ पे पुनर्निर्वाचन या दोबारा निर्वाचन, यह आएगा अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति की योग्यताएं। अनुच्छेद 58 में क्या वर्णन किया गया है राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में, कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या रहेगी। तो वो राष्ट्रपति जी की योग्यताएं है अनुच्छेद 58 में योग्यता राष्ट्रपति की योग्यता है अनुच्छेद 58 में। तो आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 58 में क्या वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या रहेगी, वो कहा गया है अनुच्छेद 58 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 59 की। तो अनुच्छेद 59 में कहा गया राष्ट्रपति की दशाएं, यानी कि राष्ट्रपति की कंडीशन। आप इंग्लिश में बोलते हो राष्ट्रपति कंडीशन, यानी कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति बन पाएगा। तो यह राष्ट्रपति की दशाएं किसमें है? अनुच्छेद 59 की राष्ट्रपति की दशाएं, कि राष्ट्रपति कौन हो सकता है और जितनी भी राष्ट्रपति की दशाएं है ना वो सब इसमें है, कि राष्ट्रपति कौन होगा, राष्ट्रपति कैसे काम करेगा, ये सब इसमें कहा गया। राष्ट्रपति की दशाएं किसमें कहा गया है? इसमें अनुच्छेद 59 में दशाएं, राष्ट्रपति की दशाएं किसमें बताई गई है? अनुच्छेद 59 में। और अनुच्छेद 60 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 60 में कहा गया राष्ट्रपति की शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शर्तें ठीक से लिख देता हूं मैं यहाँ पे। शर्तें अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति की शर्तें। और अनुच्छेद 61 में क्या है? मैसेज हो जाएगा महाभियोग। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग। और इसमें क्या है? इसमें शपथ। ये गलत है मैंने, यहाँ पे शर्तें नहीं, शर्तें हो गई पहले, यहाँ पे आ जाएगा राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। किसमें? 60 में राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ किसमें है? अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेगा, यानी किसके सामने शपथ ग्रहण करेगा, वो कहा गया अनुच्छेद 60 में। और लास्ट में अनुच्छेद 61 में आ जाएगा राष्ट्रपति का महाभियोग राष्ट्रपति पर। तो एक बार फिर से देख लो इसे। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति का पद होगा, यानी कि भारत का ये राष्ट्रपति होगा। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 52 में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका शक्तियां, यानी कि राष्ट्रपति का कार्य, यानी कि राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य कर सकता है, राष्ट्रपति में कौन कौन से कार्य पालिका में जो राष्ट्रपति की आती है ना शक्तियां, उनको कहा गया है अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपालिका की शक्तियां किसमें नीति रहेगी? राष्ट्रपति में। ये कहा गया है अनुच्छेद 53 में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, वो बताया गया अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति का कोटा कितना होगा, ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का रहेगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 56 में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन कैसे होगा, ये बताया गया अनुच्छेद 57 में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं है। और अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति की दशाएं। और अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, कि राष्ट्रपति किसके सामने शपथ ग्रहण करेगा और कौन सी शपथ लेगा, ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 60 में।
अनुच्छेद 61 पे आते हैं, तो अनुच्छेद 61 पे लास्ट में महाभियोग, कि राष्ट्रपति पे महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है ना, उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 61 में। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण कौन से अनुच्छेद याद में रखना है? आपको सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है एक तो ये अनुच्छेद 52, फिर दूसरा आएगा अनुच्छेद 54, ये महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति जी के बारे में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 54 के बाद में आएगा अनुच्छेद 56, फिर इसके बाद में आएगा अनुच्छेद 58, ये राष्ट्रपति जी के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। राष्ट्रपति के बारे में ज्यादातर ये अनुच्छेद पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या रहेगी, अनुच्छेद 58 में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 60, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 60 और 61 ये दोनों ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें से 61 तो काफी बार, 60 और 61 ये दोनों काफी बार पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 60, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।